हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक्षा एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। और आज बात कर लेते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। हमने सबसे छोटी संख्या ली है ताकि आपको भी आसानी से समझ सकेंगे कि एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। तो इसका सबसे सीधा और साधारण तरीका है, तो हम सबसे पहले इसका हल देख लेते हैं किस प्रकार से इसका हल निकलेगा। तो आपको क्या करना है, पहले एलसीएम निकालने के लिए अपन को इनको बाद जब हम लोग गुणनखंड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस प्रकार से एक रो बना लेनी होगी। उसमें आपको 8 और 24 और 12 आप जो देख रहे हैं, आपको भी कुछ इसी प्रकार से एलसीएम निकालने के लिए कुछ इसी प्रकार से आपको ये करना पड़ेगा। अपन इसको हल करेंगे तो अपन को सबसे पहले ऐसी छोटी संख्या लेनी है जो इन सब में भागित हो जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो वो सबसे छोटी संख्या होगी 2, ताकि 2 एक सबसे छोटी संख्या जो इन तीनों में उनका भागफल हो जाएगा। तो अपन यहाँ 2 ले लेते हैं, तो 2 चौके 8, यानी कि ये 4 बार में कट रहा है। और इसके बाद 24 है, और 24 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ पे आ गए 12। और इसके बाद आएगा अपना 12। तो 12 यानी कि 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आता है, 6 बार में। 2 छंग 12। तो कुछ इस प्रकार से ये होगा। अब इसके बाद अपन को एक रो और खींच लेनी है, इसको फिर एक बार और डब्बे में बंद कर लेना है। तो उसके बाद फिर अपन को वही छोटी संख्या लेनी है जिससे कि ये एक बार और फिर से कट जाए। तो वो छोटी संख्या क्या होगी अपनी, फिर एक बार और अपन यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो 2 के पहाड़े में 4 कितनी बार में आता है, 2 बार में। तो इसके बाद हम फिर 2 लिख लेंगे। और उसके बाद फिर 12 आ गया अपना। तो 12 2 के पहाड़े में कुल कितनी बार में आता है, 6 बार में। तो उसके बाद हम फिर इसको 2 छंग 12, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया। और 2 के पहाड़े में 3 कितनी 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, तो 3 बार में आता है। तो 2 तिया 6। कुछ इस प्रकार से अपन इसको सोल्व करते रहेंगे ताकि हमारा जो आंसर है वो जल्द से जल्द आ जाएगा। और इसके बाद फिर अपन को वही छोटी संख्या लेनी है, जैसे कि 2 के पहाड़े में 2 हमारा आ जाएगा। अपन को बड़ी संख्या पहले नहीं लेनी है, क्योंकि ध्यान रखना है कि अगर छोटी संख्या से पहले कट रहा है तो वो छोटी संख्या लेना ही उचित रहेगा। तो आप स्टूडेंट इसको बात को समझिएगा। और अपन फिर एक बार 2 ले लेते हैं। तो 2 के पहाड़े में 2 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो यहाँ पे अपन ने 1 लिख दिया। अब इसके बाद 6 कितनी बार में आता है 2 के पहाड़े में, तो 3 बार में। 2 तिया 6। अब 3 तो 2 के पहाड़े में आता ही नहीं, तो यहाँ पे इसको 3 को ऐसे कैसे लिख देंगे। चलिए, कुछ इस प्रकार से एक और अपन ने अंडरलाइन कर दी है। अब इसके बाद में क्या करना पड़ेगा अपन को, एक बार फिर से यहाँ पे अब 2 का पहाड़ा अब यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी कोई संख्या नहीं जो 2 से भागित हो जाए। अब यहाँ पे संख्या है 3, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 3 का पहाड़ा लेंगे अपन, तो ताकि ये हल हो जाए। जो अपन यहाँ जो 1 आया था ये ऐसा कैसे नीचे आ जाएगा। और इसके बाद अपन को 3 के पहाड़े में 3 कितनी बार में आता है, 1 बार में। तो यानी कि यहाँ पे लिख देंगे 1। अब इसके बाद में एक बार और आ गया 3, तो ये कितनी बार में कटेगा, ये भी 3 एकम 3, यानी कि ये भी 1 बार में कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा जो ये लघुत्तम समावर्तक है ये इस प्रकार से एलसीएम निकल गए हैं। अब इसमें एलसीएम जो यहाँ पे जो ये सारी संख्या है, अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि जो हमारा एलसीएम है वो आंसर है वो निकल सके। तो इसके लिए अपन को एलसीएम बराबर क्या करना पड़ेगा, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3। तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 तिया 24, यानी कि 8, 24 और 12 का लघुत्तम समावर्तक अपना जो आंसर है वो 24 आ गया है। कुछ इस प्रकार से अपन इतनी आसानी हम सीधे सरल तरीके से लघुत्तम समावर्तक निकाल सकते हैं, यानी कि एलसीएम निकाल सकते हैं। ये अपना आज का ये क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। इसके बाद हम अगली क्लास में आपको और अन्य जानकारी देंगे एलसीएम के बारे में, क्योंकि और इससे थोड़ा वो हार्ड क्वेश्चन है वो भी लेंगे ताकि आपको भी आसानी से समझ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।